जब अपने ही मुंह मोड़ लें तब एक बेजुबान दिल से साथ निभा जाता है। सर्दियों की धुंध भरी सुबह में शहर के पुराने पार्क की टूटी बेंच पर रामनाथ बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में किसी अपने का इंतजार। बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब वही पार्क उनका घर था, वही बेंच उनका सहारा। उसी पार्क में एक कुत्ता भी भटकता था। लोग उसे पत्थर मारकर भगाते, बच्चे चिढ़ाते। एक दिन वह धीरे धीरे बाबा के पास आकर बैठ गया। बाबा ने झोले से सूखी रोटी निकाली और उसका छोटा सा टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कुत्ते ने रोटी खाए और बिना शोर किए वहीं बैठा रहा। बस उसी दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अब बाबा रोज अपने हिस्से से थोड़ा खाना उसके लिए बचा कर रखते। कुत्ता दिन भर उनके पास बैठा रहता। कोई अनजान पास आता तो वह भौंककर सावधान कर देता। रात को बेंच के नीचे गोल होकर सो जाता, जैसे पहरा दे रहा हो। बाबा उससे बातें करने लगे, अपने बीते दिनों की, अपने घर की, अपने दर्द की। कुत्ता चुपचाप सुनता रहता। एक शाम तेज बारिश होने लगी। ठंडी हवा में बाबा कांप रहे थे। तभी कुत्ता उनके पैरों से सटकर बैठ गया और अपने शरीर की गर्मी से उन्हें सहारा देने लगा। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महीनों बाद किसी अपने का स्पर्श महसूस हुआ था। कुछ दिनों बाद ठंड और भूख से बाबा की तबीयत बिगड़ गई। वह बेंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। लोग आते जाते रहे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, राहगीरों के कपड़े खींचने लगा, जैसे मदद मांग रहा हो। आखिर कुछ लोग रुके, एम्बुलेंस बुलाई गई और बाबा को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर और हो जाती तो बचाना मुश्किल था। जब बाबा को होश आया, उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। वही कुत्ता अस्पताल के गेट के पास बैठा था, भीगा हुआ, पर आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। बाबा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, तू ही मेरा अपना है। कुछ दिन बाद जब बाबा वापस उसी बेंच पर लौटे, कुत्ता उन्हें देखते ही दौड़ पड़ा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब वह बेंच दो बेसहारों की सच्ची दोस्ती की गवाह बन चुकी थी। अब आप बताइए, असली इंसान कौन था, वो लोग या वो कुत्ता?